we can associate with each other, and how we can benefit basically student community, those who are studying in our schools. So if I talk about myself, I am Dr. Rajan Makad. I am a hospitality professional. मेरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च, डॉक्टरेट सभी हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम से ही है. अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से मैंने किया है. जो मेरी पीएचडी है वो अब एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी से है. I served American Embassy in New Delhi, then after a couple of French companies, hotel companies, और उसके बाद मैं टीचिंग प्रोफेशन में आ गया. टीचिंग प्रोफेशन में हॉस्पिटैलिटी स्कूल्स, होटल मैनेजमेंट के जो कॉलेजेस हैं, उन्हीं में मेरा करियर रहा है. यहाँ गेटवे में भी हमने 2010 में होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट बनाया. आई एम द फाउंडिंग डायरेक्टर. 31 December वॉज माई लास्ट वर्किंग डे विद गेटवे. और उसके बाद मैंने अपनी इन दो साथियों के साथ मिलकर हमने अपनी कंपनी बनाई, अपनी फाउंडेशन बनाई, विच इज़ रे फाउंडेशन. रे फाउंडेशन ने ये इनिशिएटिव दिया कि हम एक स्किल इंस्टीट्यूट को बनाएं. इसमें बच्चों को हम स्किल बिल्डिंग करें उनका, और उनको जॉब्स दिलवाएं इंडस्ट्री के अंदर. हमारा सिंपल ऑब्जेक्टिव ये है. तो ये तो रही मेरी इंट्रोडक्शन. उसके बाद अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि स्किल इंस्टीट्यूट के बाद प्रोग्रेस करते करते एक हम चाहते हैं कि हम इंडिया में अपनी एक स्किल यूनिवर्सिटी तक जाएं. वो हमारा ऑब्जेक्टिव है. और मुझे पूरा विश्वास है कि दैट सुपर नेचुरल पावर इज विद अस, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, बहुत हम्बल है, स्टूडेंट्स के लिए है. तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका भी साथ मिलेगा और भगवान का भी साथ हमारे साथ है. तो इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे साथी इंजीनियर अमित मलिक, ये इस इनिशिएटिव में पार्टनर भी हैं और साथी भी हैं, और संजय अरोड़ा जी हैं, ये भी हमारे पार्टनर भी हैं और साथी भी हैं. तो हम तीनों ने अपने अपने प्रोफाइल्स को, अपने अपने कामों को बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्किल सेट के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया है, ताकि मैक्सिमम हम कम्युनिटी तक अपनी आउटरीच बढ़ा सकें और स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट दे सकें. अमित जी प्लीज. अमित मलिक है, और एट प्रेजेंट मेरी खुद की 3 कंपनियां हैं. डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम करता हूँ, सर्विस सेक्टर में भी काम करता हूँ. डिस्ट्रीब्यूशन में जानी मानी कंपनियाँ, आप लोगों ने ओरिएंट इलेक्ट्रिक का नाम सुना होगा, तो उसका डिस्ट्रीब्यूटर हूँ. सोलर में यूपीएल सोलर, एप्रो सोलर, उनका डिस्ट्रीब्यूशन का काम है मेरा. पूरी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का दुकानदारों को सप्लाई होता है. मतलब फैक्ट्री से माल मेरे पास आएगा और मेरे से फिर वहाँ पे जाएगा. आपके घर में अगर पंखा खराब होता है तो सर्विस की टीम अगर ओरिएंट से कोई आती है तो वो मेरी टीम होती है. ऐसे ही यूपीएल में अगर किसी सोलर या बैटरी में कोई दिक्कत आती है अंडर वारंटी में, तो मेरी भी यहाँ पे ही टीम जाएगी. इसके साथ साथ 2013 से मैं स्किलिंग का काम करता हूँ. मैं इंडिया स्किल मिशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ. पहले मिशन नहीं होता था. जब हम लोगों ने काम स्टार्ट किया तो वो मिशन तभी से स्टार्ट हुआ है. तो हरियाणा के अंदर हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन है, तो उसका पार्ट हूँ मैं. 3 SSCs का एज ए मास्टर ट्रेनर काम करता हूँ, और कई सारी कंपनीज के साथ अप स्किलिंग का काम भी करते हैं. रिसेंटली हमने यहाँ पे भी हैवल्स का महारत प्रोग्राम किया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रीशियंस को अप स्किलिंग का काम किया था, 150 इलेक्ट्रीशियंस को. स्किलिंग मेरा पैशन है, और इंडियन के अंदर स्किलिंग पैटर्न चेंज होने वाला है. ये मैं नहीं कह रहा, हायर अथॉरिटीज कह रही है. सोनीपत के अंदर और पोस्ट पर भी आप सब जानते भी हैं, और उसमें बहुत अच्छे से मैं सेटल हूँ. तो जब मैं एक संतुष्टि होती है आदमी की, मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ अपने बिजनेस से. तो अब लगा कि जब भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है तो मैं समाज को क्यों कुछ न दूँ. तो उसकी वजह से स्कूल भी बनाया है, ज्ञानादृष्टि स्कूल के नाम से. जीटी रोड पे पार्कर वाडलेली में स्कूल है, और आगे हॉस्पिटल भी बनाने जा रहा हूँ. इस दौरान मेरे पास ऑप्शन आई ये कॉलेज की, तो उसको भी मैंने एक्सेप्ट किया. साथ के साथ ही तो रे स्किल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के नाम से हमने बनाया है यहाँ पे. तो हम 3 पार्टनर्स हैं. और क्योंकि अब एजुकेशन का स्तर ऐसे हो गया कि आदमी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उसको मालूम नहीं होता हम क्या करें. तो हमारा मकसद ये है कि उनको अच्छे से कहीं सेटल किया जाए, उनको टारगेट उनको मतलब बताया जाए, उनको विजन उनको बताया जाए, उनका विजन क्या है. तो वो करते हुए हमने ये स्किल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बनाया है. वो आपकी सेवा में रहेगा, आपकी सपोर्ट की उम्मीद रखूँगा. थैंक यू. गौतम, आप प्लीज बैठ जाएं. मेरा नाम ममता गौतम है. मैं जीडी मेमोरियल स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, न्यू कबीरपुर सोनीपत. एंड हमारा स्कूल 12th क्लास तक है, 12th स्टैंडर्ड तक है. और ये हमारे डायरेक्टर मैम है.
मेरा नाम School is from pre-primary till 12th? Yes, sir. अच्छा. Or you have all different streams? Are you the principal? नो नहीं अच्छा. Okay. And you have all different streams like 12th के बच्चों के लिए आपके पास कौन-कौन से streams हैं? Arts and Commerce. Arts and Commerce. Okay. Ma'am, please. मैं पूनम रॉय जेडी मेमोरियल स्कूल से बाकी मैम ने इंट्रोडक्शन दे दिया Thank you for being with us. Thank you. You just entered, so उससे पहले हमारा थोड़ा सा सेशन स्टार्ट हो चुका था. हमने बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन रेस स्किल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के लिए Actually, की. I got late. I was there in school. I attended school, so that's why I got late. You're from which school? I'm from Price Brothers. Right school. Okay. Please, ma'am. Myself, Sayamita Sharma. I am academic coordinator at Price Brothers School, and our school is having is from PPs to 12th class, and we are having all the 3 streams. It is sciences, both non-medical and medical, humanities and commerce, and lots of options are there. We are offering different subjects in that, and we are offering also. We are taking up the life skills subjects in classes 9th and 10th. Already we are taking up. Retail is there, IT is there, and food technology is there. Still more tourism also we are going, but still session is yet to begin. So we are trying to more students should take up the skill subjects. So we have got clubs also. So already we are working on that. That's great. You mentioned about tourism. Yes. So what exactly? Regarding, we have just started working on the syllabus of that. What we are going to take up in those classes, because as you know, according to NEP also, so skill subjects are important, and internships are also going to be under 10 periods. Will be there, so they have to do the internships also. They have to do. So we are just planning with the subject. We are doing work upon that about the syllabus, and when the students they'll come up, then we'll be able to tell you more about that. Well, I must appreciate this initiative of Bright Scholars Senior Secondary School, that they have taken a vertical which is very promising, which is tourism. Now, it is a matter of thought, a great thought, that we must all know. मैं स्वामी दयामणि स्कूल से आई हूँ, 1st to 12th, और हमारे पास तीनों स्ट्रीम हैं, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, और हमारे बच्चे भी आगे मतलब बायो मतलब मेडिकल लाइन में अच्छे से जाते हैं. सेम है सर, हाँ दोनों एक ही स्कूल से आए हैं. नहीं, क्लरिकल स्कूल एक है, हाँ जी, लेकिन इंडिविजुअल 2 है. स्कूल एक है. हम क्लरिकल पोस्ट पे हैं दोनों. अच्छा. तो हमारे स्कूल में तीनों ही स्ट्रीम्स हैं, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस. तो जैसे जी संजय जी ने बताया था हमें, तो हमें अच्छा लगा कि हम अपने बच्चों को आगे ले जाने के लिए आपके साथ जरूर जोड़ेंगे उनको, और उनकी वर्कशॉप जो संजय जी ने बताया था कि उनके लगाएंगे हम. अब तो वैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं हम आपको जरूर इनवाइट करेंगे अपने स्कूल में. Thank you, ma'am. Atul sir. Myself, Atul Kumar Khattar. I am working as principal in Government Senior Secondary School, Gadi Brahman, which is in the Haryana Education Department. And there are more than 800 students in our school from class nursery to 12th. And all 3 streams are working in our school, Arts, Science and Commerce. And the most important thing is that most of the students in our school belong to the poor community. And their people are also, their parents are also illiterate. So they don't have an idea regarding their future career. So that needs, and I think Ray Skill Management Institute definitely will be helpful for such type of students for their future growth. Thank you. Sir, please. हाँ जी, May I have नमस्कार. one perspective, please? मैं दीपक कुमार, डायरेक्टर S7 स्कूल. हम लोग 3 से 4 संस्थाएं चलाते हैं, जिसमें बीएड कॉलेज है, स्कूल है, संस्कृत कॉलेज है, और S7 के नाम से CBSE एफिलेटेड स्कूल आपने सुना होगा, जिसमें तीनों स्ट्रीम हैं. लगभग 1450 के करीब हमारे पास स्टूडेंट हैं, और बहुत लंबे समय से एजुकेशन में सर्व करते हैं. Myself Jitendra Chawla, Director Vijay High School, Sikka Colony. So we are serving in this PS3 since last 50 years. We have just completed 50 years of our school. So we are running from PPs to 10th class high school. Last year we collaborated, we took initiative with some organizations, NGOs, and Rotary was most helpful to us. They guided our students in this direction that you were talking about. So let's hope
हम आपके साथ जुड़ के कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को, क्योंकि वी आर हैविंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द मिडिल क्लास कैटेगरी, लोअर मिडिल और मिडिल, तो दैट काइंड ऑफ स्टफ इज विद अस। तो आपके साथ जुड़ के, आपकी संस्था के साथ जुड़ के हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं फायदा मिलने ही वाला है, तो हमें समझ में आ रहा है। थैंक यू। Thank you, Mr. Chan. My name is Shiv Kajal. I am working as PGT English in the Golden Era Public School for the last 9 years. Our school is offering all the 3 streams: humanities and medical, non-medical and commerce also. That's all. So, पर्सनली उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब वो इसके लिए आफ्टर ग्रेजुएशन बच्चे आ रहे हैं, तो उन बच्चों को